हेलो फ्रेंड्स, आपका वे ऑफ लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ओशो जेन टैरो के फिफ्थ कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ओशो जेन का फिफ्थ कार्ड है नो थिंगनेस। इसका मतलब होता है शून्यता। तो आइए अब इस कार्ड के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको ओशो जैन का फिफ्थ नंबर का कार्ड दिख रहा है। इस कार्ड का नाम है नो थिंगनेस। नो थिंगनेस का मतलब होता है नथिंग टू होल्ड ऑन टू, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। दिस स्टेट ऑफ प्योर पोटेंशियल दैट एक्साइटेड बिफोर द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड। आप कुछ भी कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए, और वो नथिंगनेस। तो इसको हम नो थिंगनेस भी इसलिए बोल रहे हैं कि नथिंगनेस ही है। फॉल इनटू दिस साइलेंस बिटवीन द वर्ड्स। यहां पर जो आपको कार्ड दिख रहा है वो बिल्कुल साइलेंस दिख रहा है। उस कार्ड में कुछ भी नहीं है, उस कार्ड में सिर्फ और सिर्फ शून्यता है। इसलिए कह रहे हैं कि शब्दों के बीच जो साइलेंस होता है वो नथिंगनेस है। ये हमारे आउटगोइंग और इनकमिंग ब्रेथ के बीच में जो गैप होता है उसको नथिंगनेस बोलते हैं। आप इसको महसूस भी कर सकते हैं जब आप डीप ब्रेथ इन एंड आउट करते हैं। तो जब आपने डीप ब्रेथ इन किया और जब आउट करेंगे तो उसके बीच का जो गैप होता है वो शून्य होता है। हर मोमेंट को आप एक्सपीरियंस करेंगे, हर अपने खाली क्षण को याद कीजिए, वहां पर यही शून्यता आपको नजर आ रही होगी। नथिंगनेस वैसे तो बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, और नथिंगनेस का मतलब होता है नथिंग। नथिंग इज नॉट जस्ट नथिंग, इट इज ऑल। मतलब शून्यता का मतलब शून्यता नहीं है, या शून्यता होना ही शून्यता नहीं है, जबकि सब कुछ शून्यता का मतलब ही है। आप शून्यता को सब कुछ मानिए, ना कि उसको एकदम ही शून्य मान लें। नथिंग मानना उसको सही नहीं है। बुद्ध ने निसंदेह एक बहुत सशक्त शब्द चुना, शून्यता। अंग्रेजी शब्द में अगर हम अंग्रेजी में इसका तुलना करेंगे, नथिंगनेस इतना सुंदर शब्द नहीं है। नथिंगनेस को हम इतना सुंदर शब्द नहीं कह सकते, जबकि शून्यता बहुत ही अच्छा शब्द सुनने में लगता है। क्योंकि नथिंग केवल नथिंग नहीं, यह सब है। यह सब संभावनाओं से स्पंदित है। यह सशक्त है, अत्यंत सशक्त। यह अभी अप्रकट है, इसको अभी हम देख नहीं पा रहे, अभी ये हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सब समाहित हो सकता है। शून्य ही एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ समाहित हो सकता है, सब कुछ बस सकता है। प्रारंभ में प्रकृति है, अंत में भी प्रकृति है। ये सब शून्य है। जब प्रकृति बनी तो शून्य था, और जब खत्म होगी तब भी शून्य ही रह जाए। क्योंकि जब प्रारंभ में प्रकृति है और एंड में भी प्रकृति है, तो मिडिल में इतनी टेंशन क्यों, इतना स्ट्रेस क्यों, इतना मन में उथल पुथल क्यों, मिडिल में इतनी चिंता, इतनी महत्वाकांक्षा क्यों? इन सब अगर आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो है शून्य, नथिंगनेस। इतनी निराशा किस लिए, इतनी निराशा क्यों है आपको? इतना जीवन में आपके स्ट्रेस क्यों है? शून्यता। ये सब शून्यता के कारण है। जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, जो आप अभी जीवन जी रहे हो, ये सब आपके जीवन की शून्यता को ही दिखाता है। इसी वजह से इंसान में इतनी स्ट्रेस भर गई है, इतनी टेंशन आ गई है,
हर पल हर पग पर टेंशन ही टेंशन है। तो ये थी शून्यता से शून्यता तक की संपूर्ण यात्रा, जो कि आपके जीवन की अपनी यात्रा है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर चीज शून्य है। ओशो जैन ने भी कहा कि अगर इस शून्यता को प्राप्त करना है तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने डीप ब्रेथ इन एंड आउट के गैप को समझना होगा। तो ये हमने आज नथिंगनेस कार्ड के बारे में जाना, जो कार्ड शून्यता को दिखाता है। ये ओशो जैन का 5 नंबर का कार्ड था। अगर ऐसे ही ओशो जैन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट कार्ड अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।